लगता है, बट गोपालपुर में ये है जिसके पास देखो, अगर कोई जिसके पास कम पैसे हैं वो भी गोपालपुर में आराम से रह सकता है। निश्चित रूप से समझिए, कहते हैं कि यूपीएससी के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, आपको 2 साल 3 साल भी लग जाता है, इतना टाइम चाहिए। तो उसमें जो मतलब मध्यम वर्ग का बच्चा होता है, जिसके पास मान लो कोई ऐसा अभ्यर्थी है बहुत ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता, वो खुद अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी बताएंगे। चलते हैं रूम के अंदर, देखते हैं उनका क्या रिव्यू रहता है। देखते हैं बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं। जो आप यहाँ पे पढ़ोगे वही तरीका आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, नमस्कार। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अभय कुमार मिश्रा है। मिश्रा जी, मैं भी मिश्रा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश के हरदोई से हूँ। हरदोई से हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अंकित शुक्ला है। अच्छा, शुक्ला जी। से लखीमपुर जिले से हूँ। लखीमपुर से। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राम कुमार वर्मा है। मैं भी यूपी से हूँ, शाहजहाँपुर जिसे शहीदों की नगरी भी जाना जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल वहीं से हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, हाँ, अब्दुल्ला खां और पीलो हैं। यूपी में वहाँ पे जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या आपके लिए कोचिंग सेंटर उपलब्ध नहीं है? ऐसा आईएएस की तैयारी? देखिए, मैं लखीमपुर ज़िले से हूँ, वहाँ पे यूपीएससी के लिए तो कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है। बाकी जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी, ये सारे कोचिंग संस्थान वहाँ पे उपलब्ध हैं। बट यूपीएससी के लिए देखा जाए तो वहाँ पे कोई नहीं ऐसा है। तो आप जब यहाँ आए, गोपालपुर में आए या मुखर्जी नगर आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आप मतलब यहाँ से डिस्टेंस क्या पड़ता है आपका जो कोचिंग सेंटर है? कोचिंग सेंटर में 10 मिनट लगता है बस। नेहरू विहार यहाँ जाना होता है, 10 मिनट की डिस्टेंस है। 10 मिनट का डिस्टेंस है। ये गोपालपुर है। आपको कैसे पता चला कहीं मतलब कि यहाँ गोपालपुर में सस्ता रूम मिल जाए? एक्चुअली मेरा दोस्त एक रहता था, तो मुझसे 1 साल पहले वो आया था यहाँ पे दिल्ली, तब मैं यहाँ पे नहीं आया था, तो उसी से मेरी बातचीत होती रहती थी। तो उसी से मुझे पता चला कि कोचिंग के बारे में, यहाँ अच्छी कोचिंग है, दृष्टि का नाम मैंने सुना, तो कोचिंग संस्था के बारे में सुना, तो फिर वो यहीं रहता था गोपालपुर में ही। पहले वो शायद नेहरू विहार में रहता था, बस आसपास के लोग दोस्त होते हैं, दोस्तों से पता चला कि वहाँ पे रेंट सस्ता है और अच्छा भी है, रूम अच्छा है, कोई दिक्कत भी नहीं होती, तो हम लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप यहाँ रह रहे हो, आप कितना आप रेंट पे करते हो? आपका क्या रेंट है यहाँ पर? देखिए, ऐसा है, अभी जो चूँकि कोविड आया, मतलब 1 साल लगभग हुआ, तो उसके पहले कोविड था, तो कोविड के पहले तो रेंट थोड़ा ज़्यादा था, मतलब जैसे 3,500 के करीब था। लेकिन इस समय चूँकि जैसे कोविड का एज है, अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा हम लोगों को मतलब राहत है। तो लगभग 2,500 तक का रूम, मतलब 2500 का तो रूम यहाँ गोपालपुर में लगभग आसानी से मिल जाता है। ये मैंने देखा और भी यहाँ पे रूम है, 2000 के भी रूम हैं, लेकिन आपके रूम में एक किचन स्पेशल भी है, तो उसका बेनिफिट मिलता होगा आपको? बिल्कुल बेनिफिट रहता है। देखो, ऐसा होता है, मान लो अगर किचन नहीं है तो फिर आपको खाना ना उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। आप किचन का सारा अगर एक साइड में है तो फिर एक तरीके से जैसे जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर मुझे तो ये लगता है व्यक्तिगत रूप से, मैं चारों तरफ जब पढ़ने बैठता हूँ तो देखता हूँ मुझे पॉजिटिव माहौल होना चाहिए थोड़ा सा। अब खाने का जब एक साइड में रहता है तो ज़्यादा उधर एक कंसिस्टेंसी बना रहता है, हाँ, और ज़्यादा ध्यान उधर नहीं जाता है। तो ये एक अच्छा, मतलब पढ़ाई में भी पॉजिटिव रहता है और बनाने में भी, खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सब आस पास ही होता है तो कम टाइम। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ जो रूम है सारे एक से एक जुड़े हुए हैं, बीच में भी खुला हुआ है, तो आपको सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा लगता होगा कि सेफ़ है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, सेफ्टी के हिसाब से। जैसे अब मैं अगर बात करूँ नेहरू विहार में जैसे, तो मतलब हालांकि वहाँ बेहतर है, अच्छा है, ऐसी मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वहाँ बढ़िया नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे ये है हॉस्टल के टाइप से है। आप कमरे के अंदर, आप जैसे इंटर किया आपने, फिर आपका जो मतलब जीना है जो मतलब अंदर से है, तो ये मतलब कोई बाहर का ऐसे व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। सीढ़ियाँ हैं वो आपका सेफ पर्पस से है कि कोई मतलब रोड पे अगर जीना होता है या सीढ़ी होती है तो वहाँ से कोई भी चढ़ता है उतरता है, वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा रहता है। थोड़ा बहुत कंजेस्टेड भी लगता है, नेहरू विहार में हाँ, थोड़ा बहुत कंजेस्टेड लगता है, बट गोपालपुर में ये है जिसके पास देखो, अगर कोई जिसके पास कम पैसे हैं वो भी गोपालपुर में आराम से रह सकता है। अब नेहरू विहार का रेंट ले लिया जाए तो 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 ऐसे होगा रूम के हिसाब से। यहाँ लेकिन एक रूम है तो 2,000, 2,500 आराम से सिंगल आदमी रह सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। ऐसा अच्छा, एक चीज़ मैं देखता हूँ यहाँ पे, एक ख़ास चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे रहते हैं तो यहाँ पे नेचुरल चीज़ें ज़्यादा हैं और दूध दही यहाँ पे शायद मिल जाता है नेचुरल। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है। यहाँ पे डेयरी हैं, कई सारी गाय हैं, भैंस हैं, तो उनका हम लोगों को आसानी से दूध मिल जाता है।
बट नेहरू विहार में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं। ये जो आप गोपालपुर में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया गोपालपुर कैसा इलाका है, कितना ज़्यादा दूर तो नहीं है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर आप सेफली हैं या माहौल बच्चों के हिसाब से है, नया बच्चा आ सकता है, उसे घबराने की ज़रूरत तो नहीं है? मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर एक तरीके से देखा जाए तो मुझे तो लगता है और इलाकों से बहुत अच्छा ही है। देखो, मेरी व्यक्तिगत रूप से समझ ये कहते हैं कि यूपीएससी के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, आपको 2 साल 3 साल भी लग जाता है, इतना टाइम चाहिए। तो उसमें जो मतलब मध्यम वर्ग का बच्चा होता है, जिसके पास मान लो कोई ऐसा अभ्यर्थी है बहुत ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो एफोर्ड कर सकता है वो तो निश्चित रूप से मुखर्जी नगर और फिर नेहरू विहार या बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं वहाँ आप रह सकते हैं। लेकिन गोपालपुर अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल रूप से भी और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सारे तरीके से मतलब सही है। अब यहाँ पर जैसे कोई बाहर का व्यक्ति लगभग अंदर नहीं आ सकता है, बाकी सारी चीज़ें आप किसी फ्रेंड को ला सकते हो, और माहौल भी मतलब सही है। वहाँ आप अकेले होते मतलब अकेले वाली चीज़ें में थोड़ा सा आसपास अच्छे आपको व्यू मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। कि एक एवरेज स्टूडेंट जो है कितने वक्त में निकाल लेता है यहाँ पे? देखो, मेरी समझ अब यही कहती है, क्योंकि मैं भी सीमित दायरे में ही अपनी बात कह पाऊँगा, मुझे भी उतना ज़्यादा समझ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आए तो पहली बात तो उसे मेरी समझ में जब आना चाहिए थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए, ताकि जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जैसे वो लोग जो बताते हैं कि आप जैसे कोचिंग शुरू हुआ, कोचिंग का अगर हिंदी माध्यम से अब 1.5 साल का मतलब कोर्स होता है, तो उन्होंने कहा कि आप जाकर के अब तुरंत करंट अफेयर्स भी शुरू कर देते हैं कि आप करंट अफेयर्स की भी आप पत्रिका लीजिएगा। फिर क्या करते हैं कि तुरंत एनसीईआरटी भी पढ़िए, आप एनसीईआरटी बताते हैं, फिर योजना भी आप पढ़िएगा। तो होता क्या है, हमारी स्ट्रेटजी बहुत लेट बन पाती है। आपके पास स्ट्रेटजी शुरू से होनी चाहिए, उसे शुरू से होनी चाहिए। से मैं कह सकता हूँ कि आपकी 6 महीने से लगभग पहले से तैयारी होनी चाहिए, सीरियस तैयारी, ताकि वो जो बताएं उसके पास से आपके पास पहले से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मैं किस समय करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा, 1 साल पहले से ऑप्शनल कब से पढ़ूंगा या कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन लगभग अगर आपके पास पहले से सॉल्व है तो आपका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप कौन सी कोचिंग ले रहे हैं अभी? मैं वर्तमान में संस्कृति की कोचिंग ले रहा हूँ, जो कि संस्कृति, उसमें कुमार गौरव हैं, अखिल मूर्ति हैं, तो कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं, उनका नाम कुछ बताइए। वहाँ पर हिस्ट्री अखिल मूर्ति सर पढ़ा रहे हैं, और ज्योग्राफी कुमार गौरव सर पढ़ा रहे हैं, और इकोनॉमी जो है वो के अरुण सर पढ़ा रहे हैं, और इथिक्स के लिए अमित कुमार सिंह सर हैं, CBP श्रीवास्तव सर हैं। सारे अच्छी टीम, मतलब अच्छे टीचर्स की टीम। तो आपका रिव्यू है, ये जाता है सीधे स्टूडेंट्स तक जो नए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली आना चाहते हैं या दिल्ली में भी रह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि जी कम बजट में भी हो जाए, क्योंकि वो गरीब घर से होते हैं, लेकिन यहाँ के उनको नॉलेज नहीं होता है। अगर हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से अगर जो है यहाँ पर जानकारी उनको मिल पाती है, मैं समझूंगा एक सर्विस ये भी है, समाज सेवा का काम ये भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति गांव में या कस्बे में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो इन्हीं वीडियो से अपना पूरा बजट बनाता है, चीज़ों को सोचता है, देखता है कि क्या तरीका है। तो बहुत बड़ी सर्विस ये आपकी भी है, और आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप ईमानदार रिव्यू वहाँ पर पहुँचा पा रहे हैं।